ओके, देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम थर्मोडायनेमिक्स में मैंने जितना पढ़ाया बेटा, क्या उसमें आपको इतना समझ में आया? इतना परसेंट, 0.0001%? यस सर, इससे ज्यादा ही आया है। इससे ज्यादा आ गया, चलो बढ़िया है। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्या है ये सब। उसके बाद हम ये देखेंगे हीट इंजन क्या होता है। एज ए इंजीनियर या एज ए कोई भी नॉर्मल आदमी को भी इंजन के बारे में थोड़ी समझ रखनी चाहिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं दुनिया में चलने वाली हर मशीन इंजन है, राइट? ऐसा नहीं होता है, कुछ पंप्स भी होते हैं, ऑल्दो हम उसके बारे में बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से। तो क्या होता है बेटा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, या प्रोसेस छोड़ो, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है? साइकिल का मतलब क्या होता है? गियर वाली, नॉन गियर वाली, नॉन गियर गियर, ऐसा कुछ सर नहीं? जो प्रोसेस रेगुलर चलती ही रहती है, मतलब रुकती नहीं है। वेरी गुड, मतलब ऐसी सारी प्रोसेस जो चलती रहे। या फिर मैं ऐसा बोल लूं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल जो होगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये एक्चुअली में क्या होगा? ये एक्चुअली में सीरीज ऑफ प्रोसेस होगा, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस चलता रहेगा। बॉडी को मैंने हीट किया, फिर ठंडा किया, फिर हीट किया, फिर ठंडा किया, ऐसे हो रहा होगा, सोच के देखना। यस। यही होगा? नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, सीरीज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, सीरीज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट में आने वाले चेंजों के बारे में। सर चेंज ऑफ स्टेट क्या होगा सर? सॉलिड लिक्विड गैस क्या? नहीं 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 बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस चेंज नहीं होता है स्टेट का। स्टेट का चेंज होता है कि सपोज इस ग्लास को मैंने गर्म किया, ठीक है, और फिर मैंने इसको ठंडा कर दिया, दैट मीन्स चेंज इन स्टेट। किसके रेस्पेक्ट में? हीट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल एक्चुअली में क्या होती है? एक सीरीज ऑफ चेंजेस, गर्म किया, ठंडा किया, गर्म किया, ठंडा किया, बस इसी तरह। ठीक है, चलो कमिंग टू द सेकेंड थिंग, आगे चलते हैं। अब थर्मोडायनेमिक साइकिल कब साइक्लिक होगा बेटा? जब उसका इनिशियल और फाइनल सेम होगा। कब सेम होगा बेटा? व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर आइडेंटिकल। सर इसका क्या मतलब है, समझाता हूं बेटा। सर सेम लिख दो ना। नहीं बेटा, आइडेंटिकल लिखूंगा। लेकिन क्यों सर? देखो रीजन आइडेंटिकल लिखने का, मैंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है? वो साइकिल जिसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपकी जिंदगी इधर उधर चेंज होता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। दैट मीन्स लास्ट में क्या होगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाएगा। मैंने इस ग्लास को गर्म किया, ठीक है, और मैं मतलब बैचलर हूं, अकेले रहता हूं, तो मैंने इस ग्लास को गर्म किया, चाय पिया, ऐसे ही छोड़ दिया। जब मुझे दोबारा चाय पीना होगा तब मैं इस बर्तन को धोऊंगा। दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि गंदा से रहना कौन पसंद करता है, लेकिन वो एक हॉबी हो जाती है लॉन्ग टर्म में अकेले रहते रहते। ठीक है, जैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि चाय का ग्लास कब धोया होगा मैंने? कोई ये नहीं लिखना 10 साल पहले, चाय सर पीने 10 मिनट पहले। चाय सर, पीने के पहले। जब चाय बना रहे हो तभी तो होगा। चाय बना रहे हो तब धोया होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके सब गलत हैं। क्यों गलत है? 2020-22 में, हाँ ये सब थोड़ा सही आंसर लग रहा है। ये कोका कोला मैंने कब पिया होगा? ये कोका कोला का एग्जांपल याद है कब से मैं तुमको दिखा रहा था? यस सर सर। नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले वाले प्रीवियस क्लास इसके में। पहले के पहले में दिखा रहा था, पिछले हफ्ते में। सोचो, इसको पी के मैं यहीं रख के छोड़ दिया हूं, आज तक नहीं उठा। दिस इज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, मतलब अब ये इसका ये मतलब नहीं कि तुम गलती करो और पुलिस में जाके बोल दो थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, आइडेंटिकल है। ये बोतल आज भी यहीं पड़ा है, ये ग्लास आज भी यहीं पड़ा है। बात थोड़ा सा समझ में आएगा बेटा आपको थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है? यस सर। ठीक है, आप जब तक उसको हीट नहीं करोगे, डिस्प्लेस नहीं करोगे, तब तक वो सेम साइकिल फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा अब आप किन चीजों से बता पाओगे कि स्टेट कैसा है? आपको क्या लगता है, क्या मैं अगर आपको बता दूं प्रेशर, तो आप बता सकते हो कि टेम्परेचर ज्यादा है या कम है? यस सर, अगर हाँ हम बता सकते हैं प्रश्न से। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा बेटा तो प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। कैसे सर? बेटा सपोज ये कंटेनर है, इसमें मैंने आग लगा दी, ठीक है, तो प्रेशर मैंने क्या बोला था? जितने जोर से जाके कोलाइड करेंगे वॉल पे कंटेनर के, हाँ सर, तो ये बेटा बहुत फास्ट जाके नहीं कोलाइड करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है तो। हाँ 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 सर, तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आप बता सकते हो प्रेशर बढ़ घट रहा है तो हीट ऐड हो रही है, हीट सिस्टम रिजेक्ट हो रही है, बता सकते हो?
यस सर। ओ, यस सर। और किससे बता सकते हो? वॉल्यूम से, और साथ साथ टेम्परेचर से। इन तीनों से आप बता सकते हो बेटा, सोच के देखो। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चलो अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा जिसमें इनिशियल और फाइनल एक जैसे दिखेंगे। तो आप डिफरेंस कर Identical. सकते हो क्या दोनों के बीच में? नहीं। सर एक बार वापस बता दो। हाँ बेटा, ये बोल रहा हूं मैंने ये बोला था बेटा कि इनिशियल और फाइनल जो होगा ना, मतलब अगर ये ग्लास गर्म है तो इसमें मैंने चाय पी ली, कुछ वर्क डन किया, उसके बाद मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। तो अब जब ये ग्लास को मैंने धोना शुरू किया था चाय बनाने के पहले, और इसमें मैं चाय पी लिया, फिर से मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ ना बेटा? सोच के देखना, यहां से उठाया मैंने, धोया, चाय पिया, फिर से ही लाके रख दिया। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया बेटा? इज इट अ साइक्लिक प्रोसेस? सोच के देखो। यस सर। यस ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा, वर्क डन कितना होगा बेटा? कितने लोगों को लगता है इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा? सर वर्क डन 0 ही होगा। तभी होगा जब इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट पर होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। पक्का? चलो, 0 नहीं होगा बेटा। ठीक है, 0 नहीं होगा। अच्छा, प्रिंस बेटा ने बोला रिपीट। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि मैं ग्लास को लिया, ठीक है, धोया इसको चाय बनाते बनाते, इसमें चाय पी मैंने, फिर से इसको ऐसे ही छोड़ दिया जैसे मैंने इसको उठाया था, तो इसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। मतलब जिसमें इनिशियल और फाइनल चेंजेस सेम दिख रहे होंगे। चलो, अब वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे बेटा? कैसे फाइंड करेंगे? क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता चलता था कुछ वर्क डन जैसा? यस सर। हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता था। क्या होता था? चेंज इन हीट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हाँ सर, ये होता था। तो सर, तो बेटा यहाँ से वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन कितना आएगा? गुड क्वेश्चन सर, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बताओ, आगे बताओ। अगर बेटा सुनना ध्यान से, अगर ये फिर से ठंड, ये ऐसे पड़ा है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी बेटा। सोच के देखो, पहले एनर्जी के टर्म में देखो। इसकी एनर्जी है। अब मैंने इसको पकड़ा तो मुझे ठंडा लग रहा है क्योंकि एसी चल रहा है, तो इसने जो है ठंड एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, अब इसका इंटरनल एनर्जी कुछ हो गया। मैं गया, चाय बनाया, इसमें चाय डाला, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, फिर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। कल सुबह मैं उठ के देखूंगा बेटा इसको, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या सेम रहेगी जो अभी थी? सोच के देखना। नो सर। नहीं, अरे यस इसमें सर। कुछ भी नहीं रहेगी। है। आपके घर में मान लो आप घड़ी रखी हुई है, ठीक है, घड़ी की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो वॉल क्लॉक होती है। यस सर होगी। होगी। क्या वो सेम रहती है बेटा? हर दिन चेंज होती है कि उसकी इंटरनल एनर्जी सर चेंज होती है। होती है? अरे कोई नहीं ये होती। मत बोलना सर बैटरी चेंज करते हैं हम लोग। नहीं होती है बेटा। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम हो जाता है। ठीक है, ये सेम होगा। तो सर वर्क डन 0 होना चाहिए ना? नहीं बेटा, वर्क डन 0 नहीं होगा। वर्क डन आप जितना हीट सप्लाई करोगे उसके बराबर होगा। सर ये उतना अच्छे से हमको समझ नहीं आ रहा है। ये आप जो बोल रहे हो ये समझ में आ गया सर कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे सेम रह रही है। समझाता हूँ, फिर से सुनो बेटा। सपोज ये टेप है, राइट? इस टेप को मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब अभी इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है। मैं सुबह उठ के देखूंगा बेटा, तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी? नो नहीं। सर। जो आज रात No, को sir. रहेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी इंटरनल एनर्जी आइडेंटिकल है। ये बोल सकता हूँ, यानी ये कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, अगर मैं इस टेप को उठा के यहां भी रख दूं तो भी इसकी इंटरनल एनर्जी तो नहीं बदलेगी ना बेटा। जैसे हम सब में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे कि एक टेबल होगा, कपड़ा पहले टेबल के ऊपर में सुबह रखेंगे, जब सोना होगा तो कपड़े को बेड पे रख देंगे। इतना हिम्मत नहीं होगा कि चपोत वपोत के अच्छे से रख दे, कम जगह ले, नहीं। जब सोना है तो कपड़ा उठा के टेबल पे रखे, जब पढ़ना है तो टेबल से कपड़ा उठा के बेड पे रखिए। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा आप करते होगे? नहीं करते हो तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आइडियल बच्चे हो एकदम। ठीक है, चलो, आई थिंक अब क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो कोई भी इमोजी भेज दो ताकि मैं आगे चलूं। किसी को डाउट बेटा किसी भी तरह का? नहीं, ऑल ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। मैंने बहुत बार बता दिया, आप समझ आ गया होगा। अच्छा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, अब ये समझने वाली बात है। सर अभी तो आपने बताया जितनी हीट सप्लाई होगी, हाँ बेटा वो तो होगा। और सर और कैसे? ग्राफ सर से। 0 होगा ना?
नहीं 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 बेटा, जीरो नहीं होगा, समझाऊंगा कैसे जीरो नहीं हो सकता है। सुनना ध्यान से, देखो सपोज मैंने पीवी डायग्राम बनाया, कुछ ऐसे पीवी डायग्राम बेटा मैंने बना दिया। अब क्या होगा, ये जो पीवी डायग्राम है सपोज, अब देखो बेटा ये है पी, ये है बी। अब सुनते जाओ, एक पर्सन था बेटा, राइट, सपोज दिस वाज अ पर्सन ए। इसने चलना शुरू किया कुछ ऐसे, इस जगह पे पहुंचा, ये इस जगह पे पहुंचा। अगेन ये सेम पर्सन यहां से सफर करके यहां पहुंचा बेटा। दिस सेम पर्सन, पहले इसने पाथ ए लिया और अब इसने पाथ बी लिया। क्या आप यहां पे देख पा रहे हो इस चीज को, किसका दोनों पाथ सेम है बेटा? पाथ इज सेम, नहीं यस Yes, sir. पाथ सेम नहीं है बेटा, पाथ अलग अलग है। हाँ हाँ बेटा, इसका पाथ अलग है, पहले ये इस रास्ते से आया, अभी इस रास्ते से गया। पाथ इज सेम, द आंसर इज नो। No. क्या सेम है? ये आदमी अगर ए से बी आया और बी से वापस ए चला गया तो क्या सेम हुई? पोजीशन अच्छा पोजीशन। आइडेंटिकल। ये बात समझ में आया बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ सर, वो पाथ अपनी रेफरेंस पॉइंट पे दोबारा चलेगी। वापस पहुंच गया, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? किसी को ये चीज समझने में दिक्कत कि क्यों पाथ अलग है? रास्ता तो अलग है ना, यस सर। मंजिल सेम है, ठीक है। Yes, Clear? sir. अच्छा, अब एक कंडीशन होता है बेटा, आप किसी भी प्रोसेस को ये नहीं बोल सकते हो कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, देयर इज अ कंडीशन। और ये कंडीशन क्या है कि जो प्रेशर इनिशियल होगा ना बेटा, वही प्रेशर फाइनली भी आपको मिलेगा। जो वॉल्यूम इनिशियली होगी वही वॉल्यूम फाइनली मिलेगी। जो टेम्परेचर इनिशियल होगा वही टेम्परेचर फाइनल होगा। किसी को कंडीशन समझने में दिक्कत बेटा, सब कुछ सेम होगा तभी आप बोलोगे इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ रही है किसी को कोई दिक्कत? No, sir. इनिशियल टू फाइनल इक्वल, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, हाँ बेटा यही होगा। ठीक है, अब यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई, वर्क डन भी समझ में आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को लग रहा था कि वर्क डन जीरो होगा? वो लोग हाथ उठाएं। इस प्रोसेस में कितने लोगों को लग रहा है वर्क डन जीरो होगा? नहीं होगा बेटा, देखो कैसे, देखो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, पी डीवी। अब समझना है इस बात को कि कोई पर्सन है, वो यहां से चलना शुरू करता है, यहां से चलते चलते बेटा इस पॉइंट पे आ जा रहा है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये समोसा वमोसा खा के यहाँ से चलना शुरू करता है, फिर यहाँ पे पानी पूरी वगैरह खाने लगता है, फिर घूम फिर के वापस यहीं आ जाता है। और अगर कानपुर का है तो फिर दिक्कत अलग है, और कानपुर से कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक, चलो अब यहाँ पे वापस आ जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इसने कोई काम नहीं किया क्या इसके बीच में? अरे यहाँ पे तो मैंने देखा है समोसा चल रहा था, थोड़ा आगे पानी पूरी चल रहा था, मन नहीं माना तो यहाँ इसने खुद का चाय का स्टॉल लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्यों सर? क्या आपको पता है डीवी, डीवी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। घास। तो यहाँ पे तो चेंज हो रहा है ना, V2 से V1 हो रहा है ना बेटा, ये तो जीरो नहीं है। तो क्या डीवी जीरो होगी ना? तो क्या वर्क डन जीरो होगा ना। ना? कभी नहीं होगा बेटा। अगर ऐसे किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बोलूं कि आपने तैयारी की साल भर, ठीक है, और आपका खुदा ना खास्ता नहीं हुआ एग्जाम में, दैट मीन्स आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। पढ़ाई तो की ना, पहले आप 11th में थे तो आपको कुछ नहीं पता था, 12th में थोड़ा बहुत पता चला, 13 में AR1 ला दिया आपने, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, क्या चरना चरना बेटा, मतलब खाना खाना, ठीक है। चलो, तो अगर मुझसे कोई वर्क डन पूछे तो मैं वर्क डन ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? सोच के देखो, अगर कोई मुझसे वर्क डन पूछ ले तो विच इज इक्वल टू पी डीवी, कहां से कहां तक? ए से बी तक अगर वो आदमी चला तो। हाँ सर, क्या मैं इसका ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ बी से सी तक, और इसका वर्क डन ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ सी से ए तक इंसान जितना चला? क्लियर? यहां तक किसी को डाउट बेटा? किसी को डाउट यहां तक? नो सर। नो No, sir. ओके, आई थिंक क्लियर है यहां तक। अब आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? अब यहाँ सारे इंजीनियर्स और सारे तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ध्यान से सुने, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दो टॉपिक बहुत मजेदार है, रिवर्सिबल और इंजन, ठीक है। रिवर्सिबल क्या होता है? किस चीज को आप बोलते हो कि रिवर्स हो गया?
जब सर, सर ice to 12 water, water to ice. कंडीशन पे आ जाओ। आइस टू वाटर, वाटर टू Yes, आइस। sir. वेरी गुड। अब मैं बोलता हूं कि एक सेकेंड चीज है आइस टू वाटर, वाटर टू आइस के अलावा, और वो चीज क्या है? वो चीज ये हो सकती है देखो ध्यान से, वो ये हो सकता है बेटा कि सपोज यहां से कोई चलना शुरू करे, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकंड, सॉरी, वो फोन दूसरे का है ना, फोन आ रहा था। ठीक है, घर का फोन यूज करोगे तो यही है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। देखो बेटा, एक पर्सन है ए, और ये पर्सन यहां से यहां तक जा रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये पर्सन यहां से यहां तक जा रहा है। अगेन यही पर्सन बेटा इसी रास्ते को पकड़ के यहां वापस आता है, यहीं वापस आता है। पाथ सेम है, इंसान भी सेम है, तो इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? Reversible, sir. रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। पक्का? ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा। अभी तक आपने अगर ध्यान से देखा होगा, बहुत ध्यान से, तो हमने मैकेनिक्स के ही कॉन्सेप्ट को थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई किया। सोच के देखो सर कैसे। बेटा अगर मैं आपको बोलूं आपने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो आप मानोगे इस बात को? सर इरिवर्सिबल था क्या वो? Sir, अब क्या फिर से? बता। सर साइंटिफिक प्रोसेस। अच्छा सुनो, बताता हूँ। देखो बेटा, सपोज ये कोई स्प्रिंग है, राइट? यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है? ये इसको कंप्रेस कर रहा है बेटा, ऐसे पर्सन कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को। स्प्रिंग क्या बोलेगी? भैया वापस जाओ। बहुत अच्छी बात है। अगेन ये बंदा बेटा इसको यहां से यहां स्ट्रेच कर रहा है, तो भी क्या बोलेगी? वापस जाओ। दोनों केस में आपको समझ आ रहा है क्या बोल रही है? वापस जाओ। वापस जाओ। वापस जाओ। दैट मीन्स वो प्रोसेस कैसा है? स्प्रिंग का स्ट्रेच होना, रिवर्सिबल है। Reversible. छोड़ रहे हैं तो ठीक है। तो याद रखना बेटा, रिवर्सिबल में मास भी सेम होना चाहिए। मास भी सेम होना चाहिए। हाँ तो मास तो सेम होता ही है ना, उसमें क्या है? नहीं बेटा, साइक्लिक में मास सेम होना चाहिए। साइक्लिक में मास, सर सोचे नहीं बेटा। मान लो मेरे से यहां से एक ग्लास टूट गई, फिर भी मैं इसी में चाय पी रहा हूं। सोच के देखो, पहले इतनी बड़ी ग्लास थी, आधी टूट गई, तब भी इनिशियल और फाइनल सेम है। हाँ No, sir. No, sir. नहीं, सेम तो है ना बेटा। इनिशियल फाइनल तो उसमें सेम ही हो जाएगी ना, पाथ तो सेम ही रहेगा। सॉरी, इनिशियल फाइनल तो सेम ही रहेगी उसकी। नहीं, Yes, sir. ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है बेटा, रिवर्सिबल और साइक्लिक के बीच में, जहां आप कंफ्यूज हो गए हो। मैं बताऊं, रिवर्सिबल में बॉडी भी सेम चाहिए, मास भी सेम चाहिए, सब कुछ सेम चाहिए, बट साइक्लिक में सिर्फ हमको उसके रास्ते से मतलब होगा। भाई तुमको जो करने का है करो, तुम समोसा खाओ, तुम चाट खाओ, तुम चर के सर मास डिफरेंट हो सकता मास मास, हाँ क्या पता ज्यादा खा ले, एनर्जी भी सेम चीज नहीं। एनर्जी तो उसमें जीरो हो जाता है बेटा, ठीक है? एनर्जी का सीन नहीं। क्लियर है क्या बेटा रिवर्सिबल में? अब मैं लिख देता हूं, थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूं। एनी प्रोसेस इन विच वी कैन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ रिवर्स द ऑर्डर ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल या थर्मोडायनामिक प्रोसेस चलता है। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश लिख दी मैंने, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर तो साइक्लिक में मास सेम होगा बेटा? जनरली हो जाता है, कुछ एक आध दो प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सेम नहीं होता है, बट वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आते हैं, अभी आपको वो नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलो अब मैं एग्जांपल में आता हूँ। देखो बेटा, मुझे ना छुट्टी वगैरह मिलती थी गर्मी के टाइम में, कि गर्मी की छुट्टी है तो मेरे घर के पीछे समुद्र वगैरह है, तो मैं देखते रहता हूँ। तो होता क्या है, यहाँ पे सूरज निकलता है एज यूजुअल, ये पानी से कुछ बात करता है, और फिर यहाँ पे बादल आ जाते हैं। तो पानी जो है ना बेटा, ऐसे ऐसे इवोपरेट हो जाती है बादल की तरफ। इतनी गर्मी होती थी गर्मी की छुट्टियों में। तो मैंने देखा कि एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, इवोपरेशन। हाँ सर, तो इसमें क्या है? ठीक है, थोड़े टाइम बाद बेटा बारिश हो जाती थी, तो जमा पानी जो है ना वापस समुद्र में आ जाता था। ठीक है, तो मैंने देखा कंडेंसेशन। क्या आपको नेचर में ये दोनों प्रोसेस दिख रहा है? कैन यू सी है. दिस प्रोसेस इन Yes, sir. नेचर ओनली? एक बार क्या हो रहा है बेटा, एक बार जो है पानी इवोपरेट हो रहा है, दूसरी बार पानी जो है समुद्र में जाके मिल जा रहा है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, कोई काम नहीं है मेरे को, गर्मी की छुट्टी है, तो मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? किसी को ये चीज समझने में दिक्कत?
नो सर। का मतलब समझने में किसी को भी किसी तरह की दिक्कत तो बताओ बेटा। अब आते हैं इसका ग्राफ समझना। इसका ग्राफ समझना थोड़ा सा टफ है, बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, दो एक्सेस ले लो। सबसे पहले कुछ ज्यादा ही बड़ी एक्सेस ले ली मैंने, छोटी कर लेते हैं बेटा। सपोज वी हैव टू एक्सेसेस, ठीक है। चलो सर, आइसोथर्मल, स्लो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज। हाँ बेटा, स्लो आइसोथर्मल तो होगा, आइसोथर्मल तो आइसोथर्मल ही होगा, ठीक है। चेंज जो है वो, एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो देखो, अब मान लो बेटा कि मेरा जो लंग्स है, फेफड़ा, वो बहुत मजबूत है और मैं बैलून फुला रहा हूँ, ठीक है। मेरा फेफड़ा बहुत मजबूत है और मैं बैलून फुला रहा हूँ। तो मैंने बैलून इतना फुला लिया बेटा, ठीक है। अब यहां तक तो बात ठीक थी। हाँ सर, आपने बैलून इतना फुला लिया, हमको भी समझ आ गया। मान लो बेटा बैलून फुलाने के बाद इसका वॉल्यूम कितना मिला। वॉल्यूम मतलब बैलून कितना फूला होगा, मान लेते हैं 4 मीटर क्यूब। 4 मीटर क्यूब फूला होगा। अच्छा, कितने लोगों को ये बात पता है कि पीवी डायग्राम में कर्व कैसे आया? कोई बच्चा बता सकता है मेरे को एक कर्व कैसे आया, और क्यों कर्व आया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आई? एनीवन? सर पीवी में सर इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना पीछे। इनवर्सली? सर आपने बताया था बॉयल्स लॉ। हाँ, तो बॉयल्स लॉ में तो बेटा मैंने ये बोला P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो स्ट्रेट लाइन आ जाता ना। स्ट्रेट लाइन भी क्या बताता, P में ये यहाँ चेंज आ रहा है, P में यहाँ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से बता देते। ये कर्व क्यों आया यार? सर हमको नहीं समझ में आया। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, ये सब ऐसे जो कर्व होते हैं, आप इसमें परेशान हो जाते हो क्या? ऐसे वाले कर्व में, ऐसा कर्व में नो परेशान? सर। ये कर्व आता कहाँ से यार ऐसे, यही मेरे को नहीं समझ में आया। तो आज मैं आपको बताता हूँ पीवी डायग्राम में कर्व कैसे आता है। क्या यहाँ पे P है और यहाँ पे V है बेटा? देखते रहना। अब हम इसको समझेंगे कैसे। सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज इनवर्सली। हाँ बेटा तुषार बेटा, उसी को हम बोल रहे हैं। पर वो कर्व क्यों आता है? स्ट्रेट लाइन से भी तो हम बता सकते हैं प्रोपोर्शनल है। कर्व क्यों आता है ये समझना है। देखो बेटा, मैंने बैलून फुलाया और मान लो मेरे फेफड़े बहुत मजबूत है, तो 4 मीटर क्यूब इतना बड़ा 4 मीटर का गुब्बारा बन गया, ठीक है। और प्रेशर कितना था? प्रेशर मैंने मान के चलो 1 बार तक रखा इसका। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, 1 बार। अब मेरा सवाल ये है कि जब मैं इस बैलून को कंप्रेस करूंगा तो मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? जब मैं बैलून को बेटा कंप्रेस करूंगा तो मैं प्रेशर घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा? सर बढ़ाओ। सर बढ़ाओ। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको कंप्रेस किया बेटा, देखो अब इतू सा हो गया ये। जैसे वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। हाँ सर, प्रेशर तो बढ़ गया, अब 2 बार हो गया मान लो, और वॉल्यूम जो है बेटा आपका 3 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। चलो 3 मीटर क्यूब हो गया और प्रेशर आपका 2 बार होगी। सर पर इससे पता क्या चल रहा है? रुको तो बेटा, रुक जाओ। फिर से बेटा मैंने उसको कंप्रेस किया, अब वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हो गया और प्रेशर जो है 3 बार हो गया। एक और बार मैंने ट्राई किया बैलून को कंप्रेस करने का। लिमिट तक हो सकता है ना हाँ कंप्रेस। बेटा, उसके बाद बैलून फट जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ ऐसे। एक पॉइंट इसको मैंने मिला दिया, एक पॉइंट इसको मैंने मिला दिया, एक पॉइंट इसको मैंने मिला दिया, अरे सॉरी, ठीक है। एक पॉइंट इसको मैंने मिला दिया, देखो, अरे ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा सीधा ही आएगा बेटा, चलो कोई नहीं। अब जब मैंने सारे पॉइंट्स को मिलाया बेटा, तो मुझे एक बात समझ में आई। जैसे ही मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला रहा हूँ, आई गेट टू नो वन फैक्ट। मुझे एक बात समझ में आई कि अगर अगर मैं यहां से लाइन खींचते हुए आऊं ऐसे, सब पॉइंट्स को मिलाता जाऊं, तो मुझे कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। सोच के देखो, मिलेगा? मतलब ये यहाँ पे, यस सर। ये कर्व हर जगह टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, सारे पॉइंट्स को टच कर रहा है। आपको थोड़ा सा आइडिया लगा क्यों कर्व हमेशा ऐसे ही आता है, हल्का सा? कैन यू सी व्हाई दिस ऑलवेज Yes, कम्स sir. लाइक दिस? ऐसा क्यों आता है? अब आप बोल सकते हो किसी को भी ऐसा क्यों आता है कर्व? आई थिंक आप बता पाओगे। सर हर एक बार पॉइंट, फिर से बता दो कैसे आता है। देखो बेटा समझाता हूँ। जब हमने बैलून को पहली बार फुलाया बेटा, तो प्रेशर था 1 बार, वॉल्यूम था 4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 बार प्रेशर पे 4 मीटर क्यूब, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। 1,4 लिख लिया हमने, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है सर। फिर बेटा हमने बैलून को कंप्रेस किया, तो हमको क्या पता चला कि वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया।
यहाँ पे वैल्यू मिल गई 2,3। फिर हमको क्या पता चला, यहाँ पे प्रेशर 3 था, वॉल्यूम 2 हो गया। ठीक, अब जब जैसे ही बेटा मैं इस पॉइंट को यहां से यहां जोड़ा, यहां से यहां जोड़ा, यहां से यहां जोड़ा, तो मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली कि इसका कर्व आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, इसीलिए पीवी डायग्राम में ऐसा कर्व आता है। क्लियर है बेटा? मैं चाहता तो इसको स्ट्रेट लाइन से भी जोड़ सकता था, बट स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे। अच्छा, हम ऐसा स्ट्रेट लाइन रात भर में खींच देंगे? नहीं सर, नहीं खींचा तो नहीं रहा है सर, ऐसे भी जा रहे हैं तो ये रुक जा रहा है, ऐसे आ रहे हैं तो ये रुक जा रहा है सर, तब तो अब कर्व ही बचा है। हाँ बेटा, कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम बाहर आएगी बेटा। ठीक है, हवा बाहर आएगी तो वॉल्यूम थोड़ा सा सिकुड़ेगा बैलून का। क्लियर है बेटा? तो सर इस हिसाब जैसे जैसे वॉल्यूम कम करते जाएंगे किसी भी बलून के अंदर, तो वो जब उसके अंदर बिल्कुल ही वॉल्यूम तो फट जाएगा, बट ऐसा रियल में होता नहीं है। बेटा प्रेशर निकालने के दो तरीके, या तो आप कंप्रेस कर दो या तो और फुला दो, दोनों में तो प्रेशर बढ़ रहा है ना बेटा। नहीं, पर सर जो बोल रहे हो अगर वो तब वैलिड है जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो। ठीक है, हाँ मनप्रीत बेटा, आपने रेज हैंड किया है, पूछो क्वेश्चन। चलो रेज हैंड। हाँ मनप्रीत बेटा बोलो आप। रेज हैंड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इससे भी एक बड़ी बात ये है बेटा कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है एक एरो की मदद से। एरो की मदद से सर आप कैसे बताओगे प्रेशर बढ़ रहा है? बेटा ये तो मैं बता सकता हूं कि मान लो यहाँ पे कोई आदमी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका जाने का रास्ता कहां से? ऐसे है। हाँ सर, तो मैं इसको एरो से बता सकता हूँ? हाँ सर, मैं समझाता हूँ सुप्रिया बेटा, ठीक है, इसके बाद आपका डाउट ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे है। हाँ बेटा, अगर मुझे बता, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी पूरी हवा निकाल देने वाला हूँ बैलून की। मैं इस बैलून की पूरी हवा निकाल दूं, ऐसे छोड़ दूं हवा में। सर एरो कहाँ है, हैं एरो कहाँ है? अच्छा कोई नहीं, एरो को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये दिख रहा है क्या बेटा एरो? ये देखो, दिख रहा है एरो? दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं बेटा कि मैंने बैलून का ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा, आपने देखा है बहुत स्पीड से ऐसे ट्रेवल करता है और वॉल्यूम कम होती जाती है, प्रेशर भी कम होते जाता है। देखा है क्या? यस सर। अब मुझे इतना काम नहीं करना है बेटा, मैं बस एरो का डायरेक्शन अगर बदल दूंगा ना, तो मैं इसी बात को बोल पाऊंगा कि जो है एरो का डायरेक्शन उल्टा हो गया बेटा। दैट मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम दोनों घट गया। दिख रहा है क्या आपको? यानी कि सिर्फ हम एरो की मदद से इस बात को बता पाए बेटा। नहीं, अभी भी नहीं समझ पाए कुछ बच्चे? कौन कौन अभी भी नहीं समझा बताओ? सर समझ गए। समझ गए? मतलब हम सिर्फ एरो की डायरेक्शन को यूज करके, अच्छा नहीं समझे क्या, एरो की डायरेक्शन को यूज करके ये बता पा रहे हैं बेटा कि जो है मोशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, एक आध दो डायरेक्शन और बना देता हूँ। ठीक, अच्छा यस। अच्छा सुप्रिया बच्ची का डाउट ये था बेटा, देखो समझाता हूँ। क्या है कि बैलून को आप फुला रहे हो, राइट? तो दो तरह से आप इसका प्रेशर बढ़ा सकते हो। एक, आप इसमें हवा भरो तब भी प्रेशर बढ़ेगा, या एक आप इस पे फोर्स लगाओ, चारों तरफ से ऐसे उसको पकड़ के जकड़ दो, तो भी उसका उस पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो आपका बोलना ये है कि सर प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के। हाँ बेटा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इस पे प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। बैलून को हम ऐसे दबाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। आपका सेकेंड डाउट ये है बेटा कि सर हम इसको फुलाते जाएंगे तो फट जाएगा एक लिमिट के बाद। हाँ, लेकिन सर आप बोल रहे हो तो सर कंप्रेस करेंगे तो भी तो फटेगा ना। नहीं बेटा, कंप्रेस कर रहे हो तो आप प्रेशर जरूर बढ़ा रहे हो, पर फटेगा कैसे? फटेगा तो तभी जब मटेरियल की लिमिट पार होगी। इसलिए हमने पहला चैप्टर पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, याद है? यस सर, चैप्टर 11। क्लियर हुआ क्या सर डाउट? सुप्रिया बच्ची का डाउट क्लियर हो गया क्या? आगे चलें? ओके चलो। तो मैंने एक चीज सीखा बेटा कि मैं सिर्फ एरो के डायरेक्शन से अब ये बताने में सामर्थ हूं कि फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको पाथ नाम दे सकता हूं क्या बेटा? ये एक पाथ फॉलोड है। यस सर, दे सकते हो। फॉलोड, पाथ नाम इसको मैंने दे दिया। अच्छा, तो पर सर इसको आपने पाथ क्यों बोला? मैं समझाऊंगा बेटा। अच्छा, अब आप अगर ध्यान से देखो तो जो भी प्रोसेस है रिवर्सिबल, उसमें एक चीज आपको दिख रही है कि प्रोसेस बहुत फास्ट होगा तो आप इसकी पढ़ाई कर पाओगे? नो सर। नहीं कर पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो ये वेरी स्लो प्रोसेस है। क्लियर है बेटा? यस सर। किसी को ये समझने में दिक्कत कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है?
सर फास्ट क्यों नहीं है? फास्ट होगा तो बेटा आप नहीं पढ़ पाओगे ना। अच्छा चलो, अब मैं बोलता हूं कि ये प्रोसेस हाइपोथेटिकल है, मतलब सिर्फ आपके दिमाग में पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज अ लाइफ में हाइपोथेटिकल। exist सर। अब हाँ बेटा, सर ये रियल लाइफ नहीं करते ना। नहीं करता बेटा, ठीक है, समझाता हूँ। कोई बच्चा है यहाँ पे जो दूध दूध फाड़ने के बाद वापस से दूध बना सकता है फटे हुए दूध से? नो हाँ सर। सर। है कोई? नहीं, अरे कोई नहीं कर सकता है क्या? नो सर, इतना टैलेंट चलो, नहीं है। टैलेंटलेस किड हो गए हो तुम लोग। नहीं, चलो, अब मेरा स्ट्रगल सुनो, ठीक है, अब मेरा स्ट्रगल सुनो तुम लोग। अब एक प्रोसेस का और नाम बताता हूं, इरिवर्सिबल। ये क्या करेगा बेटा, ये रिवर्सिबल को रियल केस में कन्वर्ट करेगा। दुनिया में होने वाला सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है। यस सर, बस कंबसन भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या क्या बेटा, क्या? सर कंबसन इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, मतलब सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? इसका सवाल बहुत ही, ये बहुत गहरा सवाल रहा है 19th सेंचुरी का, कि सर इरिवर्सिबल कोई आप किस रिएक्शन आगे बेसिस पे बोल जाएगी रहे तो हो? पीछे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं ना। वेरी गुड, पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? टाइम। ये बहुत 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 कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको कोई छूता नहीं है जल्दी। जितने लोगों को लेवल की फिजिक्स आती है ना, मतलब बहुत हाई लेवल की फिजिक्स, वो इनको टच नहीं करते हैं टाइम को। उनसे पूछोगे ना टाइम क्या है, बोलेंगे 8 बज रहा है। अबे टाइम नहीं, टाइम फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में टाइम, टाइम टाइम इज अ क्वांटिटी, सिंपल। वो कभी आपसे बोलेंगे नहीं टाइम क्या है, क्योंकि टाइम का सबसे बड़ा दिक्कत है कि टाइम क्या पास्ट से जो है वो प्रेजेंट में आ सकती है टाइम? नो हाँ सर, ये तो सर। पॉसिबल है। क्या प्रेजेंट से आ पास्ट सकती में है जा सकती है? नो सर। सर, हो सकता है, केसेस आते हैं। हैं? नो अरे सर। नो यूट्यूब सर। यूनिवर्सिटी का नहीं है एक्चुअल में, ये सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, क्वांटम स्टेट में, जिसकी पढ़ाई हम नहीं करते। मॉडर्न फिजिक्स में मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिवर्सिबल प्रोसेस। कि एक प्रोसेस हो गया है, एक तारा बन गया है, तो क्या वो तारा किसी और गैलेक्सी में भी बना होगा? इट इज अ वेरी 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 इससे क्रिटिकल बना टॉपिक। होगा। बना होगा, यही सवाल से एक नया ब्रांच निकल के आता है जिसका नाम है, क्वांटम। ठीक है, चलो, एनीवेज आगे चलते हैं हम। आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया कि टाइम एक चीज है, क्योंकि प्रोसेस हो जाता है तो मुश्किल है उसको वापस कर पाना। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा बेटा, कि सपोज मैंने एक बैलून में हवा भरी, राइट, बहुत अच्छी बात है, तो उस टाइम पे मेरा फेफड़ा बहुत एक्टिव था, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे हवा भर दी मैंने, उसमें फटाफट प्रेशर और वॉल्यूम। लेकिन बेटा थोड़े टाइम बाद, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, और एक केस लेते हैं कि आपका एग्जाम खत्म हो गया, आपके पास कोई काम नहीं, आपने 10,000 बैलून रख दिए रूम के अंदर और उसको आप फुलाए जा रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद 10,000 बैलून फुलाने के बाद आपका फेफड़ा निकल के आएगा, आपको सलामी देगा, बोलेगा इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक था, अगले जन्म में हम आपसे जरूर मिलेंगे। आपका फेफड़ा निकल के आ जाएगा मुंह में, अगर आपने 10,000 बैलून फुला लिया तो, ठीक है। तो अलविदा और सलामी देते हुए आपको पुनर्जन्म में शायद प्राप्त हो जाए। नहीं प्राप्त हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज जरूर होगी बेटा, अगर आपने बैलून वन जो है इस प्रोसेस से फुलाया है, मतलब इतनी सारी एनर्जी झोंक के फुलाई है, एग्जैक्टली अगला बैलून आप इसी से नहीं फुला सकते हो, इसी प्रेशर और इसी वॉल्यूम से नहीं फुला सकते हो, इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा बेटा। यस अगर सर। बैलून बैलून वन को आप इससे फुला रहे हो, तो बैलून वन में क्या पता आप थोड़ा सा ज्यादा हवा भर दो या थोड़ा सा कम, एग्जैक्टली हो जाएगा क्या सर? नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज अ रियल प्रोसेस। तो क्या हमने एक आइडियल प्रोसेस को रियल प्रोसेस में कन्वर्ट किया बेटा? यस सर। सोच के देखो। लोग बोलते हैं एवरेज ले लेना, अगर हम इन दो का एवरेज ले ले तो हमको एक आइडियल प्रोसेस मिल जाएगा बेटा। अच्छा, दो का एवरेज ले लेंगे तो आइडियल मिल जाएगा? अगर वहां हम कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली यही होता है कि अगर एक रास्ता से आप स्कूल जा रहे हो और हर दिन, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आप फर्स्ट डे स्कूल गए आपको 25 कदम लगे, आप सेकेंड डे स्कूल गए आपको 23 कदम लगे, आप थर्ड डे स्कूल गए फिर 25 कदम लगे, क्या हर दिन आपको उतने ही कदम लगते हैं स्कूल जाने में? सोच के देखना। नो सर। कभी नो नहीं। सर, नो एवरेज सर। ले लेंगे। एवरेज लेंगे तो
हम जब भी दो रियल केस के बीच का केस पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आइडियल केस हैं। हाँ बेटा, जब भी आप दो रियल केस का एवरेज लेते हो इट बिकम्स एन आइडियल। तो क्या एवरेज आइडियल जैसी कोई चीज होती है? नहीं नहीं, रियल भी होती है, ठीक है। मतलब बैलून के केस में तो आइडियल हो जाएगी, ठीक है। जब हम इन दो बैलून के बीच का एवरेज निकालेंगे ना, मतलब इतना तो बैलून गया ही होगा यार, कुछ बैलून इससे कम भी गए होंगे। जैसे सही बताऊं तो एवरेज भी जरूरी नहीं है कि एवरेज रियल ही हो, एवरेज भी कभी कभी आइडियल हो जाती है या सोची हुई हो जाती है। कैसे सर, समझ नहीं आया। कोई भी जल्दी से बता दो, आप दिल्ली से कहाँ घूमने जाना पसंद करते हो? सर नालंदा। नालंदा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री आई थिंक नालंदा इज इन बिहार एंड अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं मैं बिहार 800 किलोमीटर है, राइट? सर 1700। 1700, बाप रे बाप, 1700 किलोमीटर, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहां से गाड़ी लेके चलना शुरू किए तो बेटा यहाँ पे मान लो मेरी स्पीड थी कुछ, दिल्ली के अंदर तो 40 से ज्यादा जाएंगे तो तिहाड़ में पाएंगे, ठीक है। फिर दिल्ली से बाहर निकले, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है, इस पे हम लोग 200 चला रहे हैं, कोई 100 चला रहा है, 500 तो कोई नहीं चला सकता। फिर बिहार जब हम पहुंचे बेटा तो थोड़ा सा स्लो कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं बिहार पहुंच गया 17 घंटे में, ठीक है, 17 आवर में मैं दिल्ली से बिहार पहुंच गया, तो मेरी स्पीड कितनी हुई? कितनी हुई? 170 किलोमीटर। सर आप एवरेज बता दोगे? ये एवरेज है क्या? हर टाइम पे मैं 170 पे चला रहा था? नहीं, नो सर। नो सर। मैं रुका चला। तो आप समझ पा रहे हो, एवरेज इज एन आइडियल केस। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, एवरेज इज एन आइडियल केस। शायद किसी को अभी ना ये चीज समझ में आए, आगे समझ में आएगा। एवरेज जो निकालते हैं ना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि एवरेज निकाले, इट इज इंपॉर्टेंट कि सच में वो चीज हुई है कि नहीं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि हाँ वो तो हुआ ही होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? फिजिक्स की बारीकियां समझ में आ रही है? दिस इज द थिंग, ये फिजिक्स को अलग बनाता है बाकी चीजों से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हर इंजीनियर का फेवरेट टॉपिक आ रहा है आपके स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है? इंजन। कोई मेरे को 3 इडियट का डेफिनेशन नहीं बताएगा। इंजन क्या होता है बेटा? अरे which convert heat into mechanical work. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे ने बोला विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क का क्या मतलब है? क्या मैकेनिकल सर, इंजीनियरिंग पढ़ के करने वाला वर्क मैकेनिकल वर्क होता है? सर मोशन। हाँ सब वेरी वर्क गुड। डन कर सकते ऐसी हैं। हर वर्क, ऐसी हर चीज बेटा जो क्या इन्वॉल्व करे, फोर्सेस को इन्वॉल्व करे, सोच के देखो। हर वो चीज जो फोर्स को इन्वॉल्व करे वो मैकेनिकल है। जिसमें फोर्स इन्वॉल्व हो जाए वो है आपका मैकेनिकल वर्क। पर हाँ, सर जरूर है हीट एनर्जी मैकेनिकल में जाए। इसके पीछे एक ये है, जिन लोगों ने ना बेटा इंजन का आविष्कार किया था, राइट, जिन्होंने इंजन को खोजा था, उन्होंने एक्चुअली में क्या किया था, हीट को, या ऐसे मान लो आप स्टीम इंजन आया था सबसे पहले। तो स्टीम इंजन में हुआ क्या था, भाप जो होता है ना, भाप इवापोरेशन की मदद से मोशन होता है मशीन के अंदर। तो उन्होंने बोला था कि जब आप हीट करोगे ना, हीट एनर्जी, तो वो क्या करेगी, फोर्स डेवलप करेगी जिससे बॉडी आगे मूव हो पाए। तो हमने वहां से ये चोरी किया और यहां से अपना दिमाग लगा दिया। जैसे हम ऐसा लिख देते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ को F इक्वल टू ma। अब उसने ये दिया था कि नहीं, ये तो बात की बात है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है क्या? आई थिंक क्लियर है, समझ में आया? उसने हीट एनर्जी बोला था बिकॉज जेम्स वॉट ने, जेम्स वॉट तो कोई बहुत बड़े, ज्यादा बड़ा नाम हो गया, उन्होंने एक्चुअली में हीट को इसी चीज से समझा था। ठीक है, तो हीट एनर्जी को उन्होंने मैकेनिकल में कन्वर्ट किया था, तो वही डेफिनेशन को हम आगे लेते हुए जा रहे हैं। ठीक है क्या बेटा? किसी को चीज समझने में दिक्कत? ऐसा हर इंजन जो हीट को मैकेनिकल वर्क में चेंज कर दे। ठीक, किसी को डाउट बेटा यहां तक? नो सर। ऑल नो गुड? सर। नो सर। चलो, अब इंजन है क्या और मशीन और इंजन में क्या अंतर होता है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड इंजन? सर जो मशीन है वो इंजन से काम करती है, पर इंजन मशीन से काम नहीं करता। अच्छा चलो, इसी बात को मैं थोड़ा पेन से लिखता हूं। आपने कुछ इनपुट दिया तेल वगैरह, उसने कुछ आउटपुट दिया, यही होता है बेटा। यस सर। ठीक है, आपने कुछ इनपुट दिया, उसने कुछ आउटपुट दिया। हाँ सर, ये तो थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ गया। इसी चीज को अब मैं ऐसे समझाना चाहूं कि सपोज कर लो बेटा
स्टीम इंजन है, मेरे पास एक ट्रेन है, मेरे को ट्रेन चलाना है, राइट, दिस इज अ ट्रेन, वेरी लॉन्ग ट्रेन, पुराने जमाने का स्टीम इंजन वाला ट्रेन है। और आप देखते थे क्या ये धुआं देते हुए जाता था बेटा आगे, अगर आप देखते होगे इस चीज यस सर, देखा ये है। ट्रेन धुआं देते हुए आगे जाता था। तो अब सवाल ये है बेटा कि पुराने स्टीम इंजन के ट्रेन में आप देखते थे यहाँ पे लोग खड़े होके कोयला वगैरह डालते थे इसके अंदर। यस सर। यस सर, कोयला Yes, sir, डालते देखा थे। है। अ मशीन कंज्यूम एनर्जी, हाँ इंजन प्रोड्यूस करता है और मशीन कंज्यूम करता है बेटा, ये भी मैं बताने ही वाला था। चलो ठीक है कोई नहीं। हम कोयला ऐसे डालते हैं तो इससे होता क्या है कि जो पानी होता है ना वो भाप में कन्वर्ट होता है और ये यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। अब ये पूरे प्रोसेस को बहुत बारीक से देखो बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हीट बढ़ाई बेटा, सोच के देखो, हीट ऐड किया, यानी कि हीट एनर्जी सिस्टम को दी। हाँ सर। उसके बाद बेटा ट्रेन ने वर्क किया। हाँ सर, ट्रेन वर्क किया, आगे चला। सर लेकिन और बाकी बाकी को बेटा उसने रिजेक्ट कर दिया ना। सर रिजेक्ट कहाँ किया बेटा, धुआं रिजेक्शन तो है, धुएं से क्या फायदा है इस मशीन को, नहीं समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया तो फिर समझाता हूँ। हमने स्टीम इंजन लिया, स्टीम इंजन में हम क्या करते हैं, कोयला वगैरह डालते हैं। कोयला वगैरह डालने से क्या है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो उसमें जो है बेटा पानी गर्म होता है। बहुत पहले के टाइम में यूज होता था, पानी गर्म होता था तो भाप बनता था, भाप बन के ऊपर जाता था, और वो भाप जो है क्या है, क्या वो तो वेस्ट है, उसे कुछ फायदा हुआ, नो, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसी बात को मैं अब ऐसे लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा खतरनाक सा डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, प्रोसेस समझाने के लिए, इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पे होता है हॉट रिजर्वायर। ठीक है, मतलब आप कोयले को भट्टे में डाल रहे हो, भट्टा मतलब आप जानते हो भट्टे मतलब क्या होता है? यस यस सर। सर। सर जिसमें ईंटें पकती हैं। हाँ हीट, उसको फर्नेस बोलते हैं अंग्रेज में, अंग्रेज लोग। ठीक है, और ये आपका हाँ जी। सोर्स ट्रेन। ठीक है, बाकी जो बचा उसको क्या करेगा, धुआं में उड़ा देगा बेटा, सोच के देखो। जो फालतू बच गया हीट उसको क्या बोलेगा, जा भाई जा, जितना काम था उतना तो हमने ले लिया, बाकी अब तू ले जा सकता है। ठीक, नाउ दिस इज कोल्ड रिजर्वायर, इसी चीज को हम बोल देते हैं कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, हमने हॉट रिजर्वायर से हीट सोर्स को दी, सोर्स ने क्या किया बेटा, वर्क डन किया होगा, सोच के देखना, कुछ ना कुछ, ट्रेन को तो आगे मूव किया ना। हाँ सर। सर ये डायग्राम आप ऐसे क्यों बना रहे हो, डिब्बा गोल डिब्बा गोल, बताता हूं ऐसे क्यों बना रहा हूं। सबसे पहले बेटा इसने हॉट रिजर्वायर से हीट ली Q1, हाँ, और फिर इसने क्या बोला, भाई जितना हीट मेरे काम का है मैं रख लेता हूँ, बाकी दे देता हूँ, ले जाए कोल्ड रिजर्वायर, रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए भाई, बस है इतना। बेटा इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, इसको बहुत पहले कुछ साइंटिस्ट ने निकाला था, जिसमें पहले तो मैं तो इसको फुटबॉल डायग्राम, फुटबॉल ग्राउंड सोचता था इसको देखने के बाद, कि दो जगह दो गोलकीपर रहते तो मजा आ जाता बीच में। ठीक है, चलो एनीवे, होता क्या है, हॉट रिजर्वायर से हम हीट लेते हैं, सोर्स अपने पास उसको प्रोसेस करता है, उससे कुछ वर्क डन करता है, फिर वो कोल्ड रिजर्वायर को दे देता है, विच परफॉर्म मैकेनिकल वर्क यूजिंग, हाँ, स्टीम एज इट वर्किंग फ्लूइड, वही बात है। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम हमें क्या बता रहा है, हमें ब्लॉक डायग्राम ये बता रहा है कि इस ट्रेन ने कहीं से तो हीट ली, कहां से ली, जहां पे हीट हॉट रिजर्वायर था, मतलब सोर्स था बेटा, सोर्स। और ये सोर्स क्या है सर, ये सोर्स वो चीज है बेटा जिसको आप दे रहे हो ये हीट, और ये वर्क डन कर रहा है, ट्रेन को आगे मूव कर रहा है। जो बची हीट है उसको कोल्ड रिजर्वायर में रिजेक्ट कर दे रहा है कि भाई ले जाओ। इसका और एक एग्जांपल है, आप कहीं पे देखते हो कि मान लो आपके दोस्त ने बोला हो कि भाई आजा यहाँ आग सेक लेते हैं, तुम गए वहां पे, उसने आग लगा रखी थी, तुमने ऐसे हाथ वाथ तापा, ठीक है, फिर तुम पीछे जाके फोन कर देते हो ये इसको, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, हेलो इधर आग लगाया इसने, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो जब आप जितना हीट लिए हो ले लिए, वैसे कोई कोई सोच भी रहा है कर दें क्या, अबे कर मत देना दोस्त के साथ। ठीक है, आपने जितनी हीट ले ली, उसके बाद जब आप वापस आ गए बेटा, बाकी हीट को तो आप वहीं छोड़ा है ना, कि वहां से जलता लकड़ी घर ले आए थे, सर नहीं लाए। नहीं लाए, तो जो छोड़ दिया आपने दैट इज कोल्ड रिजर्वायर, जितनी हीट आपने ले ली वो सोर्स। ठीक है, वो सोर्स हो गया, और जो हॉट रिजर्वायर था वहीं पे आपने हॉट रिजर्वायर से हीट ले लिया, बाकी को कोल्ड रिजर्वायर समझ के छोड़ दिया। थोड़ा सा भी समझ में आया कि इसके बारे में? यस सर, आ गया। आई थिंक आ गया है ना अब। हाँ बेटा, सर ट्रेन के एग्जांपल में कोल कोल हॉट रिजर्वर होगा, और जो ट्रेन चल रही है वो सोर्स, और जो भाप मतलब वो धुआं भाप बन निकलेगा रहा है वो। वो, हाँ वेरी गुड, यही होगा बेटा बस। ठीक है, अच्छा, अब मैं पूछूं वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे, सर वर्क डन कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
हाँ मतलब जितना हीट उसने रिजर्वायर से लिया और जितना हीट उसने रिजेक्ट कर दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेटा, जितना हीट उसने लिया रिजर्वायर से, जितना हीट रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने पीडीवी बोला, बात वही है। ठीक है, उसी को हम अब सॉल्व करेंगे। कैसे? हीट रिजर्वायर से Q1 हीट आई, अच्छा रिजेक्ट कर दिया तो Q2 माइनस Q2 नहीं हो जाएगा बेटा? एक मिनट, हीट ले रहा है तो प्लस Q और रिजेक्ट कर रहा है तो माइनस Q। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा समझ में आया, केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ देखा था हमने कहीं पे, याद है? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसी चीज को अब मैंने ऐसे लिख दिया Q1 माइनस Q2। आपको समझ में एक्चुअली में माइनस नहीं है, ये माइनस को देख के ये मत सोच लेना माइनस आ गया कुछ, बेटा जोड़ ही रहे हैं, बस साइन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? अच्छा, अब एक और चीज होती है, पर कहाँ पर कहाँ दिए के समझा नहीं देव बेटा, एक बार और डाउट पोस्ट कर दो आप, ये डाउट समझ नहीं। ठीक है चलो, एनीवेज, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? कितना हमने इनपुट दिया और कितना आउटपुट आया। मतलब आप 10 दिन पढ़े और एग्जाम में 1 नंबर आया, और कोई बच्चा 10 मिनट मेहनत किया और एग्जाम में AIR 1 लाया, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? सर 10 सर मिनट वाले AI की। 1 वाले की। सर ऐसे कैसे पढ़ के टॉप आ जाते हैं, मेरे को बता दो। हाँ, इसके लिए बेटा एक टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं फर्रा। ठीक है, विच इज इलीगल। If you got caught in this process, then there will be no tihad. Your home will become a tihad jail. It is very risky process. ठीक है, लेकिन सर इसका आउटपुट तो बहुत अच्छा है। आउटपुट अच्छा है, रिस्क है ना बेटा, बोलता नहीं है रिस्क है तो इसके, तो इधर रिस्क है तो बहुत बड़ा रिवार्ड भी है। और कभी कभी टीचर वैसे भी समझ जाता है कि ये बच्चे ने रिस्क तो लिया है लेकिन मार्केट गलत चूज कर लिया है। इट इज नॉट स्टॉक मार्केट, इट इज स्कूल। ठीक है, तो ये रिस्क कोई मत ले। मेरे को तो वैसे डर लगता था, पता नहीं लोग इतना हिम्मत कहां से लाते हैं कि चीटिंग कर लेते हैं। उसका 1% भी हिम्मत होता तो मैं अभी चांद पे बैठा होता। बहुत हिम्मत चाहिए चीटिंग करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया, करने का सोच रहे हैं, पहले मेरे से सुन लो। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, मेरा दोस्त बोला भाई तिवारी चीटिंग करेंगे, मैं बोला मस्त प्लान है। ठीक है, बस जब चीटिंग करने की बात आई ना, मेरा पूरा पसीना आ गया था। चिट हाथ में लेके ऐसा लगा बम ले लिया है मैंने, क्या है ये, फट जाएगा क्या। और मैं लगा डरने, मैं बोला पापा भाई आज के बाद चीटिंग नहीं करूंगा मैं। पूरा बॉडी पसीना पसीना होने लगा। मैंने कभी चीटिंग की नहीं थी, बहुत डर लगता है उसमें। पता नहीं लोग उसमें कैसा एक्सपर्ट हो जाते हैं। बोला भाई पढ़ के आएंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, भले 2 मिनट पढ़ेंगे, फेल हो जाएंगे चलेगा, ये वाला रास्ता नहीं दे। सर आप पास हो गए थे फिर चीटिंग करने के बाद? अरे मैं कर ही नहीं पाया था, मेरी हिम्मत नहीं हुई। चिट मेरे हाथ में आ गया था, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं देख लूं उसमें, मेरे को इतना पसीना आ रहा था। मेरा दोस्त बोल रहा है उससे चीट लो नहीं तो हम लोग फेल हो जाएंगे। मैं बोला भाई भाई ले लो भाई, आज के बाद मत देना मेरे को ये। बहुत डर लगता है उसमें, इट इज वेरी क्रिटिकल प्रोसेस। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं चीटिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है, लोग मानेंगे नहीं। ठीक है सर, रिपीट। हाँ सर रिपीट। चीटिंग कर कहाँ रहे थे? अरे मैं नहीं कर रहा था, मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया था कि आज चीटिंग करेंगे। मैं बोला भाई कुछ पढ़े नहीं है, कर लेंगे। लेकिन जब चीटिंग करने की बारी आई ना, तो एक बात समझ में आई कि चीटिंग करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तब से मैं क्लास के फेल हुए लड़के को भी बहुत इज्जत से देखने लगा। ठीक है, इन बोर्ड, अरे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता मैं। बोर्ड बोर्ड में नहीं चीटिंग करता मैं। स्कूल का वो एग्जाम था, यूनिट टेस्ट, उसमें वो चैप्टर था यार, उसमें उस टाइम पे कहानी होती थी जूलियस सीजर वाली। ठीक है, अब मेरे को आती नहीं थी। हाँ यूटी में, यूटी होती थी हमारे क्लास में। और सिस्टर ने बोल के रखा था कि जो फेल होगा उसके घर पे कॉल होगा। मैं बोला इधर फेल हुए तो कॉल तो होगा, कॉल काता भी हो जाएगा वहीं पे। ठीक है चलो, एनीवेज वापस आते हैं, 2 मिनट ऐसे चले गए इसमें। ठीक है, तो चीटिंग वीटिंग का मत सोचो यार, उससे कम मेहनत में पढ़ाई हो जाती है, बात मानो, पर्सनली टेस्टेड मेथड। ठीक, चलो। सर मैंने तो बोर्ड में सबको चीटिंग करा भी थी। बाप रे, सर इसका मतलब क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हो? यस बेटा, कैथोलिक स्कूल से भी पढ़ाई की है मैंने, मैथ्स के एग्जाम में। नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। सो एफिशिएंसी को हम क्या बोल सकते हैं? जितना मैं वर्क दे रहा हूं बेटा और जितने वर्क को वो हीट बना पा रहे, क्या यही होगी उसकी एफिशिएंसी?
हाँ सर यही होगी उसकी एफिशिएंसी। आगे चलते हैं बेटा, अगर मैं बोलूं किसी चीज की एफिशिएंसी 80% है, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं 0.8। इसलिए कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है। आपने सुना है बेटा इस चीज को, एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है? सुना है कि किसी ने नहीं सुना है? No, किसी sir. भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती बेटा। नो मशीन ऑन दिस अर्थ कैन हैव 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती है सर। लेकिन हमें जहां तक याद है कारनोट वगैरह भी हम पढ़ेंगे, या कुछ प्रीपिचुअल मशीन्स होती थी जिसको हम मानते थे कि उसकी एफिशिएंसी 100% है। आप मानते थे, इट डजंट मीन कि उसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए। ऐसा कोई मशीन है ही नहीं, बना ही नहीं है दूर दूर तक कि उसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए। ठीक, अच्छा, और चलते हैं एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि एफिशिएंसी को मैं चाहूं तो वर्क डन क्या होगा बेटा। मैंने यही लिखा है वर्क डन, सोच के देखो, Q2 माइनस Q1, सॉरी Q1 माइनस Q2 लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाई वर्क, या सॉरी उल्टा कर दिया है मैंने, चलो कोई नहीं, ऐसे कर लेता हूं, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q इनटू 100 कर दूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। यस सर। डिटॉल की तरह, हाँ डिटॉल की तरह। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक चलो। जैसे हमारे क्लास में मतलब ये एफिशिएंसी समझना होता था ना, तो एफिशिएंसी को ऐसे समझाया जाता है कि आप इनपुट दे रहे हो प्लस कुछ लॉस हो रहे, वो आउटपुट बन रहे, इसलिए कोई भी चीज की बेटा एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, इसका एक ही रीजन। चलो, ये Q1 था तो Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। किसी को समझ में आया? मैंने ये जो यहाँ पे मैथ्स किया बेटा, बहुत हाई लेवल की यस मैथ, सर। मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया और इसको इससे डिवाइड कर दिया। सर आपने मतलब सेपरेट कर दिया, इतना सा किया है हाँ बस। हाँ, बस यही किया मैंने। ठीक है, तो आपको अगर हीट दे दी जाए और एफिशिएंसी निकालने बोला जाए तो आपको एफिशिएंसी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको हीट निकालना, एफिशिएंसी निकालनी है और हीट दे दी जाए तो ये फॉर्मूला को यूज करना है। एक तरह का और क्वेश्चन बनता है बेटा, उसमें जनरली टेम्परेचर दे देते हैं, तो जब भी टेम्परेचर गिवन हो और आपको एफिशिएंसी निकालने बोली जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्लियर है बेटा? टेम्परेचर के लिए किसी को डाउट यहां तक? नो किसी सर। तरह का डाउट? क्लियर है? नो सर। ठीक है, यस जल्दी सर। जल्दी 2 मिनट में कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। आई जस्ट वांट टू यू पीपल ट्राई दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर? कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि Sir, बॉडी work. वर्क, वर्क सर। पक्का, हीट सर वर्क। वर्क है बेटा, वर्क से आप कभी नहीं बता पाओगे। वर्क। टेम्परेचर देख वर्क के आप बता दोगे गर्म है या ठंडा, प्रेशर देख के आप बता दोगे टेम्परेचर और ज्यादा है, वॉल्यूम से बता देंगे। वॉल्यूम। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल कौन सा नहीं है? ध्यान से सुनना, सर नहीं मास। 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 सर मास। पक्का? यस Yes, सर। यस सर। तेज हो गए हो तुम लोग, टफ क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा मतलब। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ अब फंस जाओगे कंफर्म है। द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग, फंस गए। D. D option. पक्का बेटा? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। यस सर। सर डी डी यस सर सर डी। यस सर। Sir, शाबाश, D है. यस सर डी। मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया है तुम लोग को, ऐसा नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव वेरिएबल? ई भैया, ई का होता है जो मास पे डिपेंड करे या ना करे? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल Internal एनर्जी। ध्यान से सुनना बेटा इस एग्जांपल को, सर मैंने बोला वॉल्यूम था आप होगा। गैस की मैगी बनाओ या चाय, कोई दिक्कत आएगी? नो सर। सर क्या? गैस पे आप मैगी बनाओ या चाय, गैस को मतलब है इस बात से नहीं। नो नो सर। सर। अगर मैं इसमें सब चाय प्रेशर पी रहा हूँ बस। बेटा और इसको मैं आधे पार्ट में वॉल्यूम। तोड़ दूं तो वॉल्यूम अलग हो गया, यस क्या सर। हीट सेम रही? नहीं। तो इंटरनल एनर्जी सर सेम रही? वॉल्यूम। नहीं। वॉल्यूम बेटा, इसको मैं आधा तोड़ दूंगा तो वॉल्यूम सेम है? नहीं। मास, नहीं। अरे इसको ग्लास को मैंने तोड़ दिया सब तो क्या? प्रेशर प्रेशर। 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 आप प्रेशर किसी भी पॉइंट पे चेक करो, मान लो आपके दांत है बहुत सारे, अगर मैं एक तोड़ के उसका प्रेशर चेक करूं तो बाकी सबका भी इक्वल आएगा बेटा। ठीक है, प्रेशर। ठीक है बेटा, किसी को यहां तक डाउट? anyone having नो any सर। kind of doubt till now? No, sir. Okay, No, let sir. me just take your doubts then, अगर कुछ डाउट है तो